आज पढ़ेंगे निर्धनता। ठीक है, जिसको हम लोग अपना भाषा में गरीबी बोलते हैं। ठीक है, पॉवर्टी। ठीक, तो निर्धनता जिसको हम लोग गरीबी बोलते हैं, तो गरीबी क्या होता है या निर्धनता क्या होता है, तो हम लोग अपना भाषा में बोलते हैं निर्धन। निर मतलब नहीं है, धन मतलब पैसा। तो जिसके पास पैसा या धन नहीं होता उसे निर्धनता कहते हैं या गरीबी कहते हैं। ठीक है, लेकिन सही तरीका से इसका अर्थ निकाला जाए तो निर्धनता एक ऐसी अवस्था या स्थिति है, ठीक है, जिसमें हम लोग इतना मतलब जो कमाया होता है, जो आय होता है, इतना कम होता है कि रोटी कपड़ा मकान सही तरीका से हम लोग का नहीं हो पाता है। ठीक है, उससे हम लोग निर्धनता कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं कि निर्धनता के कितने प्रकार हैं और निर्धनता कैसे होता है, और निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ किया है कि नहीं। ठीक है, और बहुत सारा तरह तरह का बेरोजगारी होता है, तो कौन सा बेरोजगारी प्रकार वगैरह इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए निर्धनता जिसको गरीबी या पॉवर्टी। ठीक है, निर्धनता वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति की आय इतनी होती है कि वह अपने मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है, रोटी, इसको भोजन, वस्त्र, कपड़ा, आवास, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य अपना पूरा नहीं कर पाता है। ठीक है, तो देखिए निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति का आय इतना कम होता है, इतना कम कमाता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, पहले तो ये तीन चीज था मूलभूत आवश्यकता है, अब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हो गया। ठीक है, यह पूरा नहीं कर पाता, उस स्थिति को निर्धनता कहते हैं। ठीक, निर्धनता के प्रकार सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता किसे कहते हैं, तो निर्धनता को जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तुलना के रूप से देखा जाता है, तो उस निर्धनता को सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। जैसे एक देश और दूसरे देश की तुलना की जाती है और जो कम रहता है उसे गरीबी या निर्धनता देश कहते हैं। एक क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र का तुलना किया जाता है, एक शहर या दूसरे शहर का तुलना किया जाता है, जो मतलब शहर या क्षेत्र गरीब होता है उसे सापेक्ष निर्धनता कहा जाता है। लेकिन निरपेक्ष निर्धनता यही रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकताएं पर देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए कारण, तो जो निर्धनता है, गरीबी है, कैसे होता है, तो जनसंख्या के कारण। जनसंख्या बढ़ता जाता है। जैसे कि मान लीजिए कमाने वाला एक होता है, खाने वाला 5-6 गो उसका घर में फैमिली मेंबर है। ठीक है, तो वह कमाता तो ठीक है, लेकिन उतना भाग में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जिसके कारण वह निर्धनता रेखा के नीचे आ जाता है। ठीक है, गरीबी में आ जाता है। ठीक है, तो जनसंख्या भी कम रहना चाहिए। ठीक है, देखना चाहिए कि हमको कितना हिम्मत है कि कितना हम संभाल सकते हैं बाल बच्चा को। ठीक है, तो उस हिसाब से जनसंख्या को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बेरोजगारी, तो बेरोजगारी भी जो होता है, मतलब बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, जो काम वगैरह नहीं करता है, वो बेरोजगार होता है। ठीक है, इसके कारण भी निर्धनता आती है, ताकि उसके पास काम होता नहीं है, तो फिर गरीबी की स्थिति में आ जाता है। दुर्घटनाएं, ठीक है, बहुत जगह होता है क्या कि बहुत सारा एक्सीडेंट हो जाने के कारण वह सही तरीका से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो वह निर्धन के कैटेगरी में आ जाता है। बुरी आदतें, ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपका शराब का लत हो या जुआ का लत हो। ठीक है, तो पैसा तो बचेगा नहीं, शराब पी जाइएगा या जुआ खेल के हार जाइएगा, जीत जाइएगा, मतलब जो भी हो सकता है। ठीक है, तो निर्धनता रेखा बुरी आदतें के कारण भी आता है। निरसाक्षरता, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो सही तरह का अच्छा प्रकार से जॉब नहीं होगा। ठीक है, उस तरह से अधिक पैसा नहीं कमा पाइएगा, जिसके कारण निर्धनता रेखा के नीचे आ जाइएगा। ठीक है, प्राकृतिक कारण बहुत कुछ होता है, जैसे कि मान लीजिए कि खेती किए आप। ठीक है, अब खेती किए हैं, आप खेती में अच्छा फसल हुआ है, लोन वगैरह लेके कर रहे हैं या किसी भी तरह से कर रहे हैं, अब बाढ़ आ गया, एक तरह से पानी, बरसात पूरा पानी मार दिया। ठीक है, फसल खराब हो गया, तो उसके कारण भी आप निर्धनता की कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, तो निर्धनता किसके कारण होता है, तो जनसंख्या बढ़ जाता है, बेरोजगारी कारण, दुर्घटनाएं, बुरी आदतें, निरक्षरता, प्रकृति कारण। ठीक है, और जमीन जायदाद भी नहीं रहता तो निर्धन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये सब जो कारण है वो निर्धनता कारण है। सब के कारण लोग गरीब या निर्धन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए निर्धनता को कम करने के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं। ठीक है, देखिए सरकार भी सोचता है कि हमारा जो देश है वो निर्धन की कैटेगरी से ऊपर हो। ठीक है, कि गरीब मेरा देश नहीं रहे, तो कोई ना कोई तरह से कोई ना कोई उपाय करता होगा। तो बहुत सारा योजना स्कीम जो है वो लाया है, PJMY। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री ने बोले थे कि 15 हजार या कितना बोले थे कि देने का वादा किए थे, ताकि आदमी का खर्चा निकल जाए। ठीक है, PM किसान। ठीक है, ये किसानों के लिए था कि जो किसान है उसको साल भर में मतलब 3-3 महीना या कितना में 2-2 हजार का इंस्टॉलमेंट में दिया जा रहा था। उज्ज्वला योजना,
इस योजना से सबको मतलब गैस कनेक्शन सुविधा मिला, जिससे कि गैस में खाना बनाने का अवसर प्रदान हुआ। इंदिरा आवास में सबको घर देने का वादा किया, ठीक है। अंत्योदय योजना, ठीक है, ए, ठीक है। ये जैसे कि हम लोग को राशन दुकान में मिलता है ना कि 1-2 रुपये किलो गेहूं चावल मिल जाता है, ठीक है, जिसको पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। हम लोग आपके समय में देखते होंगे कि राशन लेने जाते होंगे राशन दुकान, तो वहाँ एक पर्ची कटता है, पर्ची में वहाँ लिखा रहता है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसमें 1-2 रुपये किलो चावल तो मिल नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन सरकार हम लोग को कम रेट में चावल या ये सब उपलब्ध कराती है। अन्नपूर्णा योजना में 65 वर्ष से जो प्लस है उसको पेंशन देने की सुविधा को लागू किया, योजना बनाया गया सरकार द्वारा, ठीक है। अब गरीब होता है उसका एक कार्ड मिलता है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बीपीएल जिसको बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब कैसे हम लोग जानते हैं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, ठीक है। तो निर्धनता रेखा अलग अलग क्षेत्र में, जैसे शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण मतलब गांव, ठीक है। शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन उपभोग के आधार पर, उपभोग मतलब जो वस्तु को यूज करते खाते हैं, तो 2100 कैलोरी से अगर कोई कम खाता है, ठीक है, तो वह गरीबी क्षेत्र में आ गया, शहरी क्षेत्र में, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी से कोई कम खाता है तो निर्धनता रेखा मान गया, ठीक है। अब प्रति माह 1000 रुपये कमाता है, 1000 रुपये से कम कमाता है तो वह गरीब है, ठीक है, प्रतिदिन 33 रुपये से कम। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये से अगर प्रतिदिन कम कमाता है, 27 रुपये से कम, ठीक है, तो निर्धनता रेखा के अंदर आ गया, ठीक है। अब देखिए बेरोजगारी जो है वह आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को समय पर योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता, ठीक है। बेरोजगारी जैसे कि अभी भारत में जहां भी देखिएगा बेरोजगार, ठीक है, तो बेरोजगारी जो है योग्यता और काम के अनुसार जॉब नहीं मिलता है, ठीक है, समय पर, ठीक है, उसको हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का बहुत सारा प्रकार है, जैसे कि प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, दोनों एक ही बेरोजगारी। इस बेरोजगारी में लोग को देख के लगता है कि नहीं वह काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा खेत है, वहाँ 2 व्यक्ति का काम करने का है, ठीक है, लेकिन वहाँ 10 आदमी काम कर रहा है, तो वहाँ देखने से तो लग रहा है कि हाँ 10 काम कर रहा है, लेकिन रियलिटी में वहाँ 2 ही का काम था, तो जो 8 लोग है वो बेरोजगार है, ठीक है। तो इसको छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। मौसमी बेरोजगार या 3 या 4-5 महीना काम होता है मौसम के अनुसार, फिर काम नहीं होता, उस बेरोजगार बैठल रहता है, तो उस बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी जो पढ़ लिख कर, ठीक है, जो अच्छा खासा डिग्री प्राप्त करके, ठीक है, जो बेरोजगार रहता है उसे शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। तो ये अभी बहुत हो गया है शिक्षित बेरोजगारी। अब देखिए तो नहीं था निर्धनता रेखा, ठीक है।